क्या बोकारो अब अपराधियों का चारागाह बन चुका है? क्या यहाँ की सड़कों पर चलते हुए अब हर इंसान को अपनी जान का डर सताने लगेगा? जयंत सिंह एक नाम जो चंद दिनों पहले तक एक हंसता खेलता परिवार का हिस्सा था, आज सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और दिल में जलता हुआ आक्रोश। बोकारो की हवाओं में एक भारीपन था। सेक्टर 4 स्थित महात्मा गांधी चौक पर जब शहर के समाज सेवी और आम जनता जुटे तो सन्नाटा चीख चीख कर इंसाफ मांग रहा था। जयंत की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, लेकिन यह मौन शांति का नहीं, उस तूफान की आहट है जो जयंत के कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही थमेगा। गांधी चौक से शुरू हुआ यह कारवां जब नगर सेवा भवन की ओर बढ़ा तो जयंत के कातिलों को फांसी दो के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर विनोद खोपड़ी जैसे अपराधियों के हौसले इतने कैसे बुलंद हो गए कि उन्होंने एक मासूम की जान लेकर उसे जलेबिया घाटी में फेंक दिया। क्या कानून का खौफ सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया है? यह कैंडल मार्च सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि प्रशासन के लिए एक चेतावनी है। समाज सेवी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक बोकारो की गलियों में अपहरण और हत्या का यह खूनी खेल चलता रहेगा? क्या अमृता सिंह के आंसू उन रसूखदार गुनाहगारों की नींद उड़ा पाएंगे? क्या जलेबिया घाटी की वो खौफनाक ढलानें जयंत की चीखें भूल पाएंगी? बोकारो की जनता अब आश्वासन नहीं, अंजाम चाहती है। सुनिए इस आक्रोश के बीच वहां मौजूद समाज सेवियों ने व्यवस्था और इन दरिंदों के खिलाफ क्या कुछ कहा। आज जयंत की जो हत्या हुई है, निर्मम हत्या जो विनोद खोपड़ी एक शहर का दुर्दांत अपराधी के द्वारा कर दिया गया है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और उसके लिए आज सभी हम लोग कैंडल मार्च आज महात्मा गांधी चौक से नगर सेवा भवन तक हुआ है। और ऐसा एक अपराध नहीं, बोकारो में कई अपराधी विनोद खोपड़ी के द्वारा किया गया है और हम सभी मांग करते हैं कि जिला प्रशासन उसको फांसी का सजा कम से कम दिलाए, ताकि एक मिसाल बने बोकारो में। बोकारो एक बौद्धिक नगरी है, जहां बोकारो में ही बताया जाता है कि बोकारो में कभी भी गुंडा का राज नहीं चला है। तो इसको समाप्त करने के लिए हम लोग आज मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले, और फांसी की सजा की मांग हम लोग सभी लोग करते हैं। ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये पूरे बोकारो की जनता है। मानवता और इंसानियत को किसी व्यक्ति ने शर्मसार किया है, उसके लिए आज महात्मा गांधी के स्टैचू से मोमबत्ती जुलूस नगर सेवा भवन समिति इसलिए आया है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और बीएसएल प्रबंधन की ढुलमुल नीति और रवैया है कि एक तरफ बेगुनाहों को बिना नोटिस दिए हुए दुकान को कबाड़ दिया जाता है, और एक वैसे व्यक्ति जिसने जघन्य अपराध किया उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। ये ढुलमुल नीति और रवैया बोकारो वासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जयंत भी एक मजदूर का बेटा था और एक मजदूर था, एक मजदूर की हत्या हुई तो आप क्यों मौन है साहब? ये पूरे बोकारो और धनबाद लोकसभा की एक एक जनता आपसे सवाल करती है कि साहब आप क्यों मौन है? मैंने ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चुना था जो एक जनप्रतिनिधि है, जो एक सांसद है, आज वो क्यों मौन है? ये सभी का दबे जुबान से प्रश्न है। और जो लोग इस क्षेत्र में चुनाव लड़के जीतने का, सांसद बनने का भी सपना देखते हैं, वो कहाँ है? ये भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। बोकारो चूंकि मजदूरों का शहर है, मजदूरों का शहर है, यहाँ गुंडा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गुंडा राज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उन सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जब एक मजदूर की हत्या हो गई तो आप क्यों नहीं घरों से निकल के आए और उस मजदूर की आवाज में आवाज मिलाकर आज जनता के साथ क्यों नहीं खड़े हुए हैं? ये बोकारो शहर है, ये बोकारो नगरी है। किसी की भी गुंडागर्दी और किसी की भी अत्याचारी और आताताई साहब हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, हम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक बोकारो का बेटा खोया है। हर घर का बेटा अगर इस पे लगाम नहीं लगाया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हर घर का बेटा का किडनैपिंग होगा और इसी तरह की निर्मम हत्या होगी। हर घर से बहू बेटी को निकाली जाएगी और इसकी इज्जत को लूटी जाएगी। आप साहब, अगर आपके सितारे में अशोक का स्तंभ और सितारा है तो पूरे बोकारो जिला का दायित्व है कि बोकारो की आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगी। ये जनप्रतिनिधि का भी जिम्मेवारी है जो इलेक्टेड है, और जिनके ऊपर कंधे पे सितारा और अशोक स्तंभ है उसकी भी जिम्मेवारी है कि आम जनता कैसे सुरक्षित रहे। जैसा कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, जयंत सिंह की हत्या हो गई है, यह बताने की बात नहीं है, और विनोद खोपड़ी द्वारा किडनैपिंग करके किया गया है।
और जिस तरह से किया गया है ये पूरा मतलब शर्मसार करने वाला बात है। मतलब मिनिमम एकदम जिसको कहें मतलब शब्द कम है, बिल्कुल शब्द कम है। जिस तरह से मारा गया है, शरीर पे अनगिनत मतलब कितना लाठी मारा है अब तो भगवान जानते हैं, लेकिन एकदम तड़पा तड़पा के उसको मारा गया है। तो हम प्रशासन से सभी लोग से ये मांग करते हैं कि जैसे उसको मारा गया है तत्काल उसको जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करते हुए उसको फांसी की सजा दिया जाए, ताकि कोई इस तरह का कोई और अपराधी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए 10 बार सोचे। आप जो भीड़ देख रहे हैं वो एक शहीद के शोक में आए हुए लोग हैं जो बिना बुलाए अपने घरों से निकल कर आए। इसके पीछे एक ही रीजन है कि यहाँ के नागरिक कभी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करना चाहते और ना करते हैं। उन गुंडों का अब गुंडाराज यहाँ से खत्म होना चाहिए और बोकारो पूर्ण रूप से अपराध मुक्त शहर बने। और जो बोकारो हमारा शिक्षा के नाम से फेमस था, ये फिर से एक शिक्षा का शहर बने, यही हमारी मांग है। और खास करके बीएसएल प्रबंधक से कि आप गरीब लोगों की तो झोपड़ी तुरंत उजाड़ देते हैं श्रीमान, और एक अवैध निर्माण जो आप खुद कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं उखाड़ने के लिए आपको 15 दिन का समय चाहिए, ये गलत है। एक अपराध की पाठशाला को जल्द से जल्द बंद करवाया, यही हमारी